नमस्ते मैम, नमस्कार सर। आपका अपना परिचय दीजिए और कहाँ से हैं आप? मैं रेणु शर्मा उत्मीबाई स्कूल से हूँ और आज हमारे स्कूल के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा नॉलेज उनको यहाँ से मिली है और अपना जो हुनर है, टैलेंट है, वो दिखाने का मौका मिला है और ऐसे साइंस एग्जीबिशन होते रहने चाहिए। थैंक यू। कैसे हैं आप सभी? आज यहाँ पे साइंस कॉन्क्लेव में आप आए हैं, आप क्या लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं आप? सर मैं भिवानी से आई हूँ और मैं जो मॉडल लेके आई हूँ उसका नेम है क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्लीन टेक के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, सोलर प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी में ट्रांसफर कर रही है। और ये क्या होते हैं, फार्मर्स जब इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होती है, उनकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। इस साइड हम क्या कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे कि आज आप जानते होंगे कि जो रेन है वो मतलब जो पानी है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में किसानों को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेन वाटर को यहाँ पे स्टोर करते हैं और मोटर्स के द्वारा हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं फील्ड्स में। और जैसे हम आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जो एनिमल्स हैं उनकी हम हस्बेंड्री कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि क्या ये हमारे थैंक यू आराम से बोल बेटा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको एनिमल्स को बचाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, जैसे काव, अगर हम मान लो एक काव की हस्बेंड्री कर रहे हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उनका जो मिल्क है उसको बेच के भी अपना काम कर सकते हैं। थैंक यू। वेलकम, बहुत अच्छा। हमारे साथ है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में आज जो साइंस कॉन्क्लेव हो रहा है उनके कन्वीनर प्रोफेसर सुरेंद्र कौशिक सर। आइए हम उनसे उनके बारे में विचार जानते हैं। आज साइंस कॉन्क्लेव के बारे में क्या? आज इस विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री श्री महिपाल जी डांडा, उनके साथ भिवानी के विधायक श्री घनश्याम जी सराफ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में OSD श्री प्रोफेसर आर के अनायत जी, IAS रिटायर्ड शिवरमन गौड़ जी और बहुत सारे अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस विज्ञान सम्मेलन में 70 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और 70 से अधिक स्कूलों के करीबन 850 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमें 3 प्रतियोगिताएं रखी हैं। साइंस मॉडल एग्जीबिशन, दूसरा है हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन और तीसरा है साइंस स्किट और ड्रामा। जो साइंस मॉडल एग्जीबिशन है उसमें हमें 52 मॉडल जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं उन्हें प्राप्त हुए हैं और साइंस ड्रामा और स्किट में 21 के करीब एंट्री आई हुई हैं। और जो हमारी पोस्टर प्रेजेंटेशन है, जो हमें सब थीम्स दिए गए उनके ऊपर, उसमें 170 से ऊपर पोस्टर प्रेजेंटेशन होगी। आज हमने जो आज का 5 तारीख को हम यहाँ मॉडल एग्जीबिशन का कार्यक्रम रहेगा और 6 तारीख को साइंस किट और पोस्टर प्रेजेंटेशन रहेगी। और जो 6 तारीख को इनका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस समय हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण बेदी जी होंगे। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि भी जो ये साइंस कॉन्क्लेव किया है ये किसका माइंडसेट था और कैसे क्या किया था और बच्चों के ऊपर क्या इसका प्रभाव क्या देख रहे हैं आप? बेसिकली स्पेशली इन रूरल एरिया ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जस्ट टू कैरी आउट अवेयरनेस अबाउट द साइंस। और इसके लिए हमें हरियाणा DST से 10 लाख का वित्तीय सहयोग भी मिला है। और ये जो बेसिक उसका पर्पज़ है कि हम इस एरिया में साइंस को कैसे पॉपुलराइज कर सकते हैं ताकि आगे जाके बच्चे साइंस को ऑप्ट करें और अच्छे वैज्ञानिक बने। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आशा करते हैं कि साइंस कॉन्क्लेव अगले पिछली बार से अब की बार बहुत बड़ा है और अगली बार और जो संख्या थी 500 के करीब थी, अब की बार 850 से ज्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को ज्ञान विज्ञान की दुनिया से जोड़ने के लिए और अपना इतना सहयोग देने के धन्यवाद। नमस्कार सर, संदीप सर है हमारे साथ CBLU से हमारे और CBLU हमारे MCS डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सर भी है। हम आज के साइंस कॉन्क्लेव के बारे में उससे जानना चाहते हैं, क्या कुछ विचार हैं? बच्चों का जो इनिशिएटिव देख के ऐसे लगता है कि हमारे देश के जो युवा बच्चे हैं ना, जो 8th 9th 10th, जिनको हम ये सोचते हैं आगे अभी बच्चे क्या कर सकते हैं, तो जब यहाँ आके देखते हैं तो ये पता चलता है ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ये सीमाओं से बाहर काम कर सकते हैं। हमें कभी सोचा भी नहीं कि इतना टैलेंट बच्चों में होता है, लेकिन जब हम
ये टैलेंट इधर आके देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे बच्चों की सामर्थ्य और उनका दिमागी विकास जो है ना, हम यदि अच्छे से करते हैं तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए हर घर में, हर जगह अब्दुल कलाम पैदा हो सकते हैं। धन्यवाद। सर, जो ये आज के बच्चों के जो मॉडल बनाए हैं, इसका आने वाले फ्यूचर में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, या सिर्फ मॉडल के रूप में ही बन के रह जाएंगे? देखो, अभी जैसे क्या है, ये जो आपने मॉडल देखे हैं, ये इनकी एक शुरुआत है और शुरुआत का इनका है ये आइडिया। जब तक आइडिया उत्पाद में नहीं बदलता, जब इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो ये टैलेंट, ये मॉडल तक रहेंगे। जब इनके प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं और जब मार्केट में आते हैं तब ये पता चलता है इंडस्ट्री में। और जो बड़े इनोवेटर्स हैं वे कुछ नहीं करते, वे जस्ट और जस्ट उस आइडिया को सिर्फ क्या कर देते हैं, एक उत्पाद के रूप में दे देते हैं। तो हमारा ये कोशिश होनी चाहिए इस वर्कशॉप की, इनसे यदि हम 5 आइडिया, इन सारे आइडिया में से 5 को भी हम यदि उत्पाद के रूप में बदल पाए तो हमारा इस वर्कशॉप का मीनिंग जो है ना वो सार्थक हो जाएगा, उद्देश्य जो है ना वो हमारा सफल हो जाएगा। इसलिए मेरी एक ही सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो आइडिया हमारे को मिले हैं इनको उत्पाद में बदलने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, और उत्पाद में कोशिश होगी तो राष्ट्र में अपने आप ऊंचा उठने लगेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा मतलब नॉलेज दिया। हम यही सोचते हैं कि भी बच्चे मॉडल तो बनाते हैं हर साल हैं, मगर वो हमारे दैनिक जीवन में वो कभी कामयाब नहीं हो पाते, मतलब वो सिर्फ एक सोच ही रह हो जाती है। हाँ, वो उसका उत्पाद का रूप ना मिलने के कारण, जब तक उत्पाद का रूप मिल जाएगा तो हम और इसी के लिए जो है ना, हम IT के इधर प्रोफेसर के रूप में वर्किंग है, तो इसका हम बताना चाहते हैं कि हम इन आइडिया को हम यदि उत्पाद में नहीं बदल सकते तो हमारे पास, हमारे देश में ऐसे कई उद्योगपति भी हैं, जैसे महिंद्रा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको आप ट्वीट करिए और जब ये आप ट्वीट करेंगे तो वे आपके आइडियाज को पहचानेंगे, आपको वो गति दिलवाएंगे आपको उत्पाद में बदलने के लिए। तो मेरी इन सभी जो भी दर्शक हैं उनसे मेरी एक इच्छा है कि आप किसी न किसी रूप में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और जो हमारे उद्योगपति हैं उनको ईमेल करें। और हमारा ये जो मतलब कि आइडियाज जो आ रहे हैं इनको मतलब कि अच्छे स्तर पर इनको मतलब कि फैलाया जाए और किया जाए, जब ये मतलब उत्पाद के रूप में बदल सके। हाँ, तो उत्पाद के रूप में जैसे ही बदल जाएंगे तो ये सारे स्टार्टअप का रूप ले लेंगे, बड़े स्टार्टअप का। हाँ, हाँ, उनका एक ही उद्देश्य है जो स्टार्टअप में बदलना, और वे यही स्टार्टअप बदलते हैं। जैसे आपने देखा होगा आज बहुत से इंडिया सबसे ज्यादा स्टार्टअप करने वाला देश है। तो उसके लिए मेरा आप सभी से भी, दर्शक जो आए उनसे भी और टीचर से भी, हमारी कुलपति महोदया से भी यही अनुरोध है कि कम से ज्यादा इन जो ये आइडियाज हैं इनको उत्पाद में बदलने की कोशिश करवाएं। धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं सर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया और वो एक व्यापक स्तर पर सरकार तक भी पहुंचे और लोगों तक भी पहुंचे, जिससे कि इन बच्चों के मॉडल एक उत्पाद के रूप में कामयाब हो सके। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हाँ, तो अपने बारे में परिचय और आपके मॉडल के बारे में शॉर्ट रूप से जल्दी बताएं। सर, मेरा नाम करण है और ये मैं बंटी हूँ। तो हम HN मॉडल स्कूल से हैं। तो बेसिकली हमारा मॉडल है एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। सो एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम कोई भी एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनको यूज कर सके और हमारी जो नेचुरल रिसोर्स है वो खराब ना हो। तो इसमें हमने 3 टाइप के एनर्जी रिसोर्स लिए हैं, बेसिकली हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी डैम के लिए, विंड एनर्जी यानी विंड मिल्स, और सोलर एनर्जी सोलर पैनल्स के लिए। और ये सारी एनर्जी जो बेसिकली कलेक्ट होती है जाके पावर स्टेशन में बेसिकली एक पावर हब होता है जो है ना प्रोवाइड करता है एनर्जी हर एरिया में, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पस के यूज के लिए, इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए। इनकी जो पावर एरिया है वो AC और DC 2 टाइप के करंट्स में ट्रांसफर करता है। AC करंट अल्टरनेट करंट, DC करंट डायरेक्ट करंट। तो यानी कि हाउस होल्ड में डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी प्रोडक्शन के लिए, केमिकल के लिए, फिजिकल चेंज के लिए इसका यूज होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। जैसे बच्चों ने दिखाया कि भी
क्या बताया बेटा? एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। एनर्जी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा मॉडल बनाया इन बच्चों ने, बहुत मेहनत की है और धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। साइंस कॉन्क्लेव नाम पर एक प्रोग्राम है। स्कूल बच्चा है ना, 9th 10th 11th 12th बच्चों के लिए अंदर साइंस का अवेयरनेस लेके आने के लिए प्रोग्राम है। तो आज यहाँ आसपास में कितना संस्था है, स्कूल है, वहाँ से कई बच्चा आया है। मैं भी मोर देन 1500 बच्चे आए हैं। उन्होंने प्रदर्शनी भी किया यहाँ उसका नॉलेज, और इसमें हमारा माननीय कैबिनेट मिनिस्टर एजुकेशन वो भी आए थे। तो ऐसा प्रोग्राम में है ना, बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलेगा यूनिवर्सिटी के बारे में भी, लैब के बारे में भी, टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत अच्छा बढ़िया इनिशिएटिव है। मैं आज आया यहाँ एक कीनोट देने के लिए, मेरा कीनोट स्पीच था ये। उसमें भारतवर्ष में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पुराने टाइम पे क्या था, उस पर कोई चीज़ आज भी ले सकता है क्या, फिलोसफी क्या था, उसके बारे में बात करने के लिए मैं आज। जी सर। सर आपने भी यहाँ पर अच्छे अच्छे बच्चों ने मॉडल्स बनाए, आपने भी देखे, बहुत अच्छे तारीफ करने योग्य थे। तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? मेरा मन में क्या गया, ऐसा कई संस्था में साइंस कॉन्क्लेव चल रहा है हरियाणा में, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड आएगा ना बच्चा, ऐसा बच्चों को लेके एक प्रोग्राम करना चाहिए जी। वहाँ हमें पता हो जाएगा पूरा हरियाणा में कितना अच्छा इवेंट हुआ, क्या टेक्नोलॉजी दिखाया बच्चा जी। और एक ऐसा प्रोग्राम भी होना चाहिए, ये है मेरा मन। फिर जो शुरुआती दौर में ना, तो बच्चे थोड़े साइंस से डरते हैं, भाई ये कठिन सब्जेक्ट है, इसमें ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? साइंस एक्चुअली कठिन ही नहीं है। पहले क्या था, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं था बच्चों को, खाली थियरी पढ़ के मन में डर आता है, क्या है मालूम नहीं है ना। लेकिन आज के दिन में सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो बच्चा का एक्सपोजर हमारा भी अच्छा है। हम स्कूल में गांव में पढ़ने समय ऐसा इतना देखने का मौका नहीं था, आज बच्चे को सारा देखने का मौका है, तो उसका अवेयरनेस ज़्यादा है, तो इंटेलिजेंस भी ज़्यादा है आज का बच्चा। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सर जैसे शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 2047 तक भारत है जो एक विश्व गुरु देश बनेगा, विकसित देश बनेगा, कितना संभावना लगती है? 100% पॉसिबल। आज ही आप देखिए 2030 तक हमारा 100% 7 ट्रिलियन इकोनॉमी में आएगा, और ऐसा ही ग्रोथ गया तो वो बाय द टाइम 2047 वर्ल्ड में हमें किसी को अवॉइड नहीं कर पाएगा, इतना हमारा ग्रोथ हो जाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक चंदेल जी। आज के साइंस कॉन्क्लेव के बारे में हम उनके विचार जानना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, बताइए आज के साइंस कॉन्क्लेव के बारे में क्या? देखिए, आज का साइंस कॉन्क्लेव बहुत आगे की सोच को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है। स्कूल सबसे पहली सीढ़ी है जहाँ से बच्चे सीखना शुरू करते हैं, उसके बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद अंत में विश्वविद्यालय। तो यहाँ ये साइंस कॉन्क्लेव के थ्रू लगातार बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है कि किस तरह वो अपनी नई नई सोच के थ्रू, नए नए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, नई नई प्रैक्टिकलिटी के थ्रू इन चीज़ों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ना केवल ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो, बल्कि सारी की सारी सोसाइटी को मैं वो किस तरह अपने साइंस की नॉलेज को कंट्रीब्यूशन में ला सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये साइंस कॉन्क्लेव रखा गया है। बच्चों की मोटिवेशन के लिए यहाँ उन्हें किट दी जा रही है, बाकी भी ऐसा सामान दिया जा रहा है जो आगे उनकी साइंटिफिक सोच को बढ़ाने में मदद करेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आज साइंस कॉन्क्लेव में आप आए हैं, तो अपना परिचय दीजिए और कैसे क्या लगा आपको साइंस कॉन्क्लेव का, बताइए। सर मैं मुकेश शर्मा SD स्कूल इसरवाल एंड SD कॉलेज ऑफ एजुकेशन इसरवाल से हूँ, और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आमंत्रित किया गया था, और हमारे SD स्कूल के लगभग 55 बच्चों ने इस इनक्लेव में हिस्सा लिया है, और ये बहुत ही अच्छा सम्मेलन है। इस तरह के सम्मेलन बच्चों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए और उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बार बार होने चाहिए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने पूरी यूनिवर्सिटी के स्टाफ की तरफ से बच्चों को अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, और बच्चों का पूरी केयर की गई है, और बच्चों के जो मॉडल्स हैं उनको भी अच्छी तरह से परीक्षण किया गया है, और बच्चों को पूरी तरह से किट दी गई है, प्रोत्साहित किया गया है। और हमारे सभी बच्चे और हमारा पूरा स्टाफ यानी SD स्कूल इसरवाल की तरफ से हम यूनिवर्सिटी को पूरी बधाई देते हैं इस कार्य के लिए।
सर ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है साइंस कॉन्क्लेव का, ये बच्चों के ऊपर क्या कुछ प्रभाव डालेगा और आप किसको फ्यूचर में कैसे क्या ले? सर बच्चों के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। पहले तो बच्चे टीवी में देखते थे, अब बच्चे खुद प्रैक्टिकल तौर पे ये कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, बच्चे और आगे बढ़ेंगे। पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी सुविधाएं कहाँ थी, और अब ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं, एक्सिबिशन है, जो सम्मेलन है वो हो रहे हैं। अब आज का जो बच्चा है, पहले वाली जो पीढ़ी थी उससे बहुत तेज है बच्चा, और प्रतिस्पर्धाएं गाँव में इतनी है। गाँव के जो बच्चे आज एनडीए भी कर रहे हैं, आईपीएस भी कर रहे हैं, आईपीएस भी बढ़ रहे हैं, नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, आईआईटी जेईई भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सब ये आज का जो आधुनिक युग है उसी का परिणाम है। बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। तो सर हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारी हरियाणा सरकार है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम उठा रही है, या आप उससे मतलब कि सहमत है, या फिर पढ़ाई के विषय में बच्चों के बारे में सोच रही है भाई बच्चों की शिक्षा का मतलब कि स्तर उच्च और गुणवत्ता पूर्वक हो? क्या विचार है? हम सरकार की तरफ से सरकार जो फैसिलिटीज उपलब्ध करवा रही है, समय समय पर ध्यान दे रही है, बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है, सरकार पूरे प्रबंध कर रही है। सरकारी स्कूलों के लिए भी, प्राइवेट संस्थाओं के लिए भी, हम भी सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। सरकार पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है एजुकेशन संस्थाओं को, और भाजपा का तो एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद सर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भी टीचर और बच्चे वे सभी है ना अपने अपने साइंस मॉडलों के लिए और उनके शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा अग्रसर है। धन्यवाद।